नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 11 तारीख है। पिछले 12 घंटों के अंदर अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच किस तरह से जंग एक भयानक मोड़ लेती जा रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कहां पर हमले हुए हैं, 12 घंटे के लेटेस्ट अपडेट क्या है। इसके साथ 2-3 बड़े सवालों के जवाब देने की कोशिश होगी। क्या कोई है जो ये नहीं चाहता कि ईरान में युद्ध रुके? आखिर वो कौन है जो डोनाल्ड ट्रंप को बार बार हमले करने की सलाह दे रहा है? जिस तरह से हमले हुए अपाचे हेलीकॉप्टर का बहाना बनाकर, उसके पहले ईरान के आइलैंड्स पर हमले हुए, इससे लगता है कि कोई है जो ये नहीं चाहता कि ईरान में शांति हो या ईरान के साथ जंग रुके। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि कैसे सिर्फ चंद घंटों के अंदर खैबर शेकन मिसाइल ने अमेरिका के बेसों को दहला कर रख दिया। शायद जिसकी उम्मीद ना तो अमेरिका ने की थी, ना अमेरिकी सेना ने की थी, ना डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इतना करारा जवाब ईरान की तरफ से कैसे दिया गया? इसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि आखिर ईरान के जो वाटर रिसोर्सेस हैं, पानी के जो ठिकाने थे, इस पर हमले क्यों किए गए? इससे जुड़े सारे अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, पहली नजर उस पर डालते हैं। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। B-2 बॉम्बर्स से हमले किए जा रहे हैं, टॉम हॉक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, F-35 जेट से हमले हो रहे हैं और जो अमेरिकी जहाज ओमान की खाड़ी के आसपास मौजूद है, उससे मिसाइलें दागी जा रही हैं। और ये हमले पूरे ईरान में हो रहे हैं। हमले जो है हॉर्मूज के आसपास जितने द्वीप हैं, सबको निशाना बनाया जा रहा है। बंदर अब्बास पर हमले हो रहे हैं, केशम आइलैंड पर हमले हो रहे हैं, सिरीक पर हमले हो रहे हैं, अबू मूसा आइलैंड पर हमले हो रहे हैं। जितनी जगह ईरान के नौसेना के अड्डे हैं, उन सबको निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा तेहरान में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं और तेहरान के आसपास कई ठिकानों पे हमले की खबर है। यहां तक कि इस्फहान में, ईरान में भी धमाके हो रहे हैं, जो कि ईरान का न्यूक्लियर साइट है। अब यह माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच आखिरी जंग शुरू हो चुकी है। कल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि आज रात ईरान पर हमले होंगे, उसके बाद अमेरिका की तरफ से इस बात की घोषणा कर दी गई, सेंटकॉम की तरफ से, कि ईरान पर हमले शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसका करारा जवाब ईरान ने भी देना शुरू कर दिया है। एक बार फिर अमेरिका के तमाम बेसिस पर खैबर मिसाइल से हमले किए गए हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। शाही ड्रोन से हमले किए गए हैं। यानी पूरे अरब देशों में जो अमेरिकी बेसिस हैं, वो निशाने पर हैं और लगातार उन पर जो है मिसाइल्स बरसाई जा रही हैं। इस तरह की खबर आ रही है। देखिए, इसके अलावा एक बेहद अहम खबर है जो पूरी दुनिया को परेशान करने वाली खबर है। ईरान ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान ने पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब हॉर्मूज से कोई जहाज नहीं गुजरेगा, किसी देश का जहाज नहीं गुजरेगा और ना ही कोई ऑयल टैंकर वहां से गुजरने दिया जाएगा। कोई कमर्शियल शिप भी वहां से नहीं गुजर पाएगा और किसी भी तरह की कोई व्यापारिक गतिविधि अब हॉर्मूज से नहीं हो पाएगी। देखिए, ये एक ऐसी खबर है जिससे पूरी दुनिया में अब ऑयल और गैस का संकट और बढ़ सकता है। पहले से ही हालात खराब थे और अब इन हमलों के बाद जो अमेरिका ने किए हैं, हालात और खराब हो गए हैं। इसके बाद देखिए, ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया जा रहा है, जो कि बार बार सुनने को मिल रहा है, और वो ऐलान ये है कि इस बार अब ईरान की तरफ से एक ऐसा हमला हो सकता है जिसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा, ना किसी ने देखा। यानी ये माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से कोई सरप्राइज अटैक हो सकता है, कोई ऐसा हमला, कोई ऐसी मिसाइल जो पहले ईरान के पास ना देखी गई, ना सुनी गई। यानी पूरा यूरोप भी जद में आ सकता है। अमेरिका के ऊपर किसी भयानक हथियार से हमला हो सकता है। इस तरह के इंडिकेशंस मिलने शुरू हो गए हैं। कई ईरान से जुड़े ग्रुप्स हैं,
वो इस तरह का दावा कर रहे हैं कि अब ईरान की तरफ से ये आखिरी जंग है और ईरान का ऐसा हमला होगा कि इजराइल और अमेरिका हमेशा याद रखेंगे, जो पहले नहीं देखा गया। देखिए, बार बार ये बात ईरान की तरफ से कही गई है कि हमारे पर जो हमले हो रहे हैं उसका करारा जवाब दिया जाएगा, और उसका नतीजा अब ये है, जो हमले किए हैं अमेरिका ने, उसके बाद सीज फायर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो बातचीत हो रही थी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अमेरिका की तरफ से जो बातचीत है उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, चाहे यूरेनियम का मुद्दा हो, चाहे न्यूक्लियर मुद्दा हो, या किसी तरह का और मुद्दा हो, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यही बात बार बार जो है वो अली खामनेई साहब ने भी कही थी कि ईरान के साथ बातचीत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ईरान धोखा करेगा, डोनाल्ड ट्रंप धोखा करेगा। ये बात खामनेई साहब हमेशा कहते थे, और देख लीजिए वही बात सच साबित हुई। पूरी दुनिया देख रही है इस बात को कि धोखे से अमेरिका ने हमला किया, धोखे से इजराइल ने हमला किया, और बहाने बना के हमले किए गए। यानी पर्दे के पीछे कोई है जो ईरान के साथ डील नहीं होने देना चाहता। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन का जंग लगातार चलती रहे और रूस उलझा रहे, इसी तरह से कुछ लोग ये चाहते हैं कि ईरान जंग में उलझा रहे और यहां शांति ही ना हो। ईरान के हथियारों को खत्म किया जाए, रिसोर्सेज को खत्म किया जाए, और लंबी जंग को खींचा जाए ताकि ईरान को हराया जा सके। ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है, लेकिन ईरान की सेना ने करारा जवाब देने का फैसला कर लिया है, और ईरान की सेना की तरफ से ये बात कही गई है कि जितने हमले हम पर हुए हैं उनका अब वो जवाब दिया जाएगा जो जिसको इतिहास याद रखेगा, तारीख याद रखेगी। यानी अब एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसका अंजाम अब क्या होगा कोई नहीं जानता। पूरे अरब देश खतरे में हैं इस समय। हालात ये हैं कि सऊदी से लेके, बहरीन से लेकर यूएई, जॉर्डन, कतर, जितने देश हैं सब पर इस समय भयानक हमलों का खतरा मंडरा रहा है। पूरे अरब देश सेल्फ डिफेंस में जुट गए हैं। कल देखिए 21 ठिकानों पर ईरान ने हमले किए, और इन हमलों का नतीजा यह हुआ कि बहरीन में अमेरिकी नेवी बेस के ऊपर मिसाइल गिरी हैं, और वहां भारी नुकसान की खबर है। बहरीन में जो फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर सीधा मिसाइल गिरी है, और उसका बहुत बड़े नुकसान की वहां पर खबरें आ रही हैं। उसी तरह से जॉर्डन में अमेरिकी बेसिस पर जो हमले हुए हैं उसमें ये खबरें हैं, इस तरह की सोर्सेस से खबरें आ रही हैं कि F-35 जेट्स के हैंगर पर जो बम गिरे उसमें कई F-35 जेट्स को नुकसान भी हुआ है। ये बात अभी कबूल नहीं की जा रही है अमेरिका की तरफ से, और ना ही कुछ कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि कई F-35 जेट जो कि जॉर्डन में हैंगर्स में थे उनको नुकसान पहुंचा है, क्योंकि उनके ऊपर मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ है। इसी तरह से कुवैत में भी हमले जारी हैं। यानी कई ऐसे मिलिट्री बेसेस हैं जिस पर ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए, और इन हमलों से अमेरिका और पूरी अमेरिकी सेना और लीडरशिप हैरान रह गई। किसी को अंदाजा नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा नहीं था कि इतना जबरदस्त पलटवार करेगा ईरान, लेकिन ईरान की सेना ने बिना वक्त गवाए खैबर मिसाइल से ये हमले किए गए हैं, शाहिद ड्रोन से ये हमले किए गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक हेलीकॉप्टर जो अपाचे हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था अमेरिका का, उसके बदले ये हमले किए गए, और अब बड़ा नुकसान हो चुका है अमेरिका का। यही वजह थी कल रात को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और ये कहा गया कि अब ईरान को जो है वो कीमत चुकानी पड़ेगी, ईरान के ऊपर बड़े हमले होंगे, इस तरह की बातें सामने आई, और उसके बाद अब ये आखिरी जंग शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये है, यहां से जो आगे देखने वाली बात है कि क्या इजराइल की तरफ से भी हमले होंगे, मिलकर एक साथ हमले होंगे। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि जल्द ही इजराइल की तरफ से भी हमले शुरू हो जाएंगे, और ये जंग फिर उसी रूप में पहुंच जाएगी जहां से शुरुआत की गई थी। ईरान की सेना ने की तरफ से ये बयान आए हैं, ईरान की तरफ से ये बयान आए हैं, ईरान की सेना के प्रवक्ता की तरफ से ये बयान आया है कि जिस तरह से सिरिक आइलैंड में 2 पानी के ठिकानों पर हमले किए गए, वाटर इंस्टॉलेशंस पर ठिकानों पर हमले किए गए, ये एक वॉर क्राइम था।
करीब 20,000 से ज्यादा लोगों के लिए जो पानी सप्लाई होता है उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया उस टैंकर्स को। ये मानवता के खिलाफ अपराध है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है और किसी भी तरह के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना ये बहुत बड़ी कायरता की निशानी है। जिस तरह से पीने के पानी को निशाना बनाया गया, इससे बड़ी कायरता कुछ नहीं हो सकती, ये कहना है ईरान का। देखिए, इसके बाद ईरान की तरफ से एक कई कदम उठाए गए हैं और ऐसी जगहों की सुरक्षा की कोशिशें शुरू हो गई है जहां पर पीने के पानी के रिसोर्सेस है, रिजर्व्स है। माना यह जा रहा है कि इस जंग को लंबा खींचकर ईरान में पानी की सप्लाई को बाधित करना ये भी एक बड़ा टारगेट हो सकता है अमेरिका का और इजराइल का। इसके अलावा देखिए, इन जिन जगहों पर हमले हो रहे हैं उसमें ईरान के मिलिट्री लॉन्च साइट्स हैं, ईरान के रडार्स हैं, ईरान की वो जगह है जहां पर अम्यूनिशन और भंडार होने की संभावना है। इसके अलावा अब ये भी माना जा रहा है कि जो ईरान का पावर सेंटर्स हैं उस पर हमले हो सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से पिछली बार अमेरिका ने हमले किए थे उसी तरह के हमले फिर से देखने को मिल सकते हैं। पुलों पर हमले हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशंस पर हमले हो सकते हैं। यानी अब एक आर पार की जंग छिड़ चुकी है और इसका नतीजा बेहद भयानक देखने को मिल सकता है। अगले आने वाले 1 या 2 दिन में ये तय हो जाएगा कि ये जंग कितना बड़ा रूप लेती है। क्या फिर से पूरा अरब इसमें जलेगा? क्या फिर से इजराइल के ऊपर जो है, इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर साइट एक बार फिर खतरे में है? देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स ने इस तरह की बातें की हैं जो बेहद ही हैरान करने वाली और डरावनी है।